डारपैन न्यूज चैनल उल्हासनगर की पूरी राजनीतिक तस्वीर, नेता, पार्टी, महानगरपालिका, विधायक, सांसद, राजनीतिक विरासत, जनता के मुद्दे प्रस्तुत करता कैलाश मटाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डारपैन न्यूज चैनल। मैं हूं कैलाश मटाई। आज की हमारी यह खास रिपोर्ट सिर्फ किसी एक नेता, किसी एक पार्टी या किसी एक चुनाव की कहानी नहीं है। आज हम बात करेंगे उल्हासनगर की पूरी राजनीतिक तस्वीर की। एक ऐसा शहर जिसकी पहचान 5 कैंपों से है, जिसकी राजनीतिक व्यवस्था 20 प्रभागों और 78 निर्वाचित सीटों वाली महानगरपालिका से जुड़ी है, जहां महानगरपालिका की सत्ता है, विधानसभा की राजनीति है, कल्याण लोकसभा का प्रभाव है, महाराष्ट्र की सत्ता का असर है और इसके साथ साथ स्थानीय राजनीतिक परिवारों और संगठनों की भी अपनी मजबूत भूमिका है। तो आखिर उल्हासनगर की राजनीति में कौन कहां खड़ा है? कौन है महापौर, कौन है उपमहापौर, कौन है विधायक, कौन है सांसद, महानगरपालिका में किस पार्टी की कितनी ताकत है, कौन है शहर के प्रमुख स्थानीय राजनीतिक चेहरे और पिछले कई दशकों में किन नेताओं और परिवारों ने उल्हासनगर की राजनीति को प्रभावित किया है? आइए शुरू करते हैं उल्हासनगर की पूरी राजनीतिक कहानी। उल्हासनगर, इतिहास, पहचान और राजनीति। उल्हासनगर की कहानी सिर्फ आज की राजनीति से शुरू नहीं होती। इस शहर का इतिहास भारत के विभाजन के बाद के उस दौर से जुड़ा है जब सिंध से आए विस्थापित परिवारों ने यहां अपना नया जीवन शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन मेहनत, व्यापार और उद्यमिता ने धीरे धीरे इस शहर की पहचान बदल दी। छोटे कारोबार, दुकानें, कारखाने, बाजार और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती गईं। समय के साथ उल्हासनगर महाराष्ट्र के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में अपनी अलग पहचान बनाने लगा। आज शहर की पहचान में सिंधी समाज, सिंधी संस्कृति, व्यापार, सामाजिक संस्थाएं और उद्यमिता का महत्वपूर्ण स्थान है। और इसी सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि ने यहां की राजनीति को भी एक अलग स्वरूप दिया। 5 कैंप, एक शहर। उल्हासनगर की पहचान मुख्य रूप से 5 कैंपों से होती है। कैंप नंबर 1, कैंप नंबर 2, कैंप नंबर 3, कैंप नंबर 4 और कैंप नंबर 5। हर कैंप की अपनी सामाजिक और व्यावसायिक पहचान है। कहीं बड़े बाजार हैं, कहीं घनी आबादी, कहीं व्यापारिक प्रतिष्ठान, कहीं आवासीय क्षेत्र, कहीं छोटे और मध्यम उद्योग, और हर क्षेत्र में नागरिकों की अपनी अलग समस्याएं हैं। इसीलिए उल्हासनगर की राजनीति को सिर्फ महानगरपालिका भवन से समझना संभव नहीं। राजनीति को समझना है तो कैंप की गलियों तक जाना होगा, प्रभागों तक जाना होगा, बाजारों तक जाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, जनता के बीच जाना होगा। 20 प्रभाग और 78 सीटें। अब बात करते हैं उल्हासनगर महानगरपालिका की। वर्तमान चुनावी संरचना के अनुसार महानगरपालिका में 20 प्रभाग और 78 निर्वाचित सीटें हैं। 2026 के महानगरपालिका चुनाव में इन 78 सीटों के लिए मुकाबला हुआ। परिणामों ने उल्हासनगर की स्थानीय राजनीति में एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने रखी। भारतीय जनता पार्टी 37 सीटें, शिवसेना 36 सीटें, कांग्रेस 1 सीट। इसके अलावा अन्य पंजीकृत स्थानीय राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में भी सीटें गईं। इस परिणाम ने एक बात साफ कर दी, उल्हासनगर महानगरपालिका में बीजेपी और शिवसेना 2 सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतें बनकर सामने आईं। लेकिन चुनाव जीतना और सत्ता चलाना 2 अलग अलग राजनीतिक समीकरण हैं। और यहीं से शुरू होती है उल्हासनगर की मौजूदा महानगरपालिका राजनीति की असली कहानी। बीजेपी और शिवसेना, सत्ता का समीकरण। चुनाव परिणाम के बाद महानगरपालिका में बीजेपी और शिवसेना के बीच सत्ता साझेदारी का रास्ता बना। संख्या बल की अपनी राजनीति थी, स्थानीय समीकरणों की अपनी भूमिका थी और इसी राजनीतिक व्यवस्था के तहत महानगरपालिका के महत्वपूर्ण पदों का बंटवारा हुआ। आज उल्हासनगर की स्थानीय सत्ता को समझने के लिए केवल यह देखना पर्याप्त नहीं कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, यह भी देखना जरूरी है कि किसके पास कौन सा पद है, किस समिति पर किसका प्रभाव है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन कितना प्रभावी है। महापौर,
एडवोकेट अश्विनी कमलेश निकम उल्हासनगर महानगर पालिका के राजनीतिक नेतृत्व में इस समय सबसे प्रमुख नाम है। एडवोकेट अश्विनी कमलेश निकम। अश्विनी कमलेश निकम शिवसेना से महापौर चुनी गई हैं। महापौर का पद केवल औपचारिक पद नहीं है। शहर की स्थानीय राजनीतिक दिशा, महानगर पालिका की बैठकों, नगर सेवकों के साथ समन्वय, विकास से जुड़े राजनीतिक फैसले और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर महापौर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अश्विनी निकम का नाम स्थानीय कलानी पॉलिटिकल कैंप से जुड़े राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में भी सामने आता रहा है। यानी उनकी राजनीतिक भूमिका को समझने के लिए महानगर पालिका की सत्ता, शिवसेना और स्थानीय कलानी प्रभाव, इन तीनों पहलुओं को साथ देखना जरूरी है। उप महापौर अमरलुंड महापौर के बाद महानगर पालिका में महत्वपूर्ण राजनीतिक पद है। उप महापौर, महापौर शिवसेना से और उप महापौर बीजेपी से। यह व्यवस्था अपने आप में महानगर पालिका के बीजेपी शिवसेना सत्ता समीकरण को दर्शाती है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह राजनीतिक साझेदारी शहर के विकास के मुद्दों पर भी उतनी ही प्रभावी साबित होगी? इस पर जनता की नजर रहेगी। महानगर पालिका आयुक्त मनीषा आव्हाले। उल्हासनगर राजनीतिक जानकारी 2026 श्रेणी वर्तमान जानकारी। उल्हासनगर महानगर पालिका 78 नगर सेवक सीटें भाजपा बीजेपी, 37 नगर सेवक शिवसेना एकनाथ शिंदे, 36 नगर सेवक अन्य दल / निर्दलीय शेष सीटें महापौर अश्विनी कमलेश निकम शिवसेना शिंदे गुट, उप महापौर अमरलुंड भाजपा उल्हासनगर, विधायक कुमार उत्तमचंद एलानी भाजपा कल्याण लोकसभा, सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे शिवसेना शिंदे गुट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना एनसीपी, शरद पवार उल्हासनगर, जिला अध्यक्ष सीमा महेश आहूजा भाजपा, उल्हासनगर जिला अध्यक्ष राजेश वधारिया उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना, यूबीटी राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस, प्रमुख राजनीतिक नेता 1 कुमार उत्तमचंद एलानी भाजपा विधायक, उल्हासनगर विधानसभा 2 डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा सांसद एवं शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख नेता 3 एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना के प्रमुख नेता 4 सीमा महेश आहूजा एनसीपी, शरदचंद्र पवार, उल्हासनगर जिला अध्यक्ष 5 राजेश वधारिया भाजपा, उल्हासनगर जिला अध्यक्ष 6 उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना यूबीटी, प्रमुख नेता 7 राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस। प्रमुख नेता उल्हासनगर की वर्तमान राजनीतिक तस्वीर 2026 में उल्हासनगर महानगर पालिका में भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट सबसे प्रमुख राजनीतिक ताकतें हैं। दोनों दल राज्य स्तर पर सहयोगी हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर दोनों के बीच राजनीतिक मतभेद और शक्ति संतुलन को लेकर प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है। महापौर एडवोकेट अश्विनी कमलेश निकम उल्हासनगर महानगर पालिका के राजनीतिक नेतृत्व में इस समय सबसे प्रमुख नाम है। एडवोकेट अश्विनी कमलेश निकम। अश्विनी कमलेश निकम शिवसेना से महापौर चुनी गई हैं। महापौर का पद केवल औपचारिक पद नहीं है। शहर की स्थानीय राजनीतिक दिशा, महानगर पालिका की बैठकों, नगर सेवकों के साथ समन्वय, विकास से जुड़े राजनीतिक फैसले और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर महापौर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अश्विनी निकम का नाम स्थानीय कलानी पॉलिटिकल कैंप से जुड़े राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में भी सामने आता रहा है। यानी उनकी राजनीतिक भूमिका को समझने के लिए महानगर पालिका की सत्ता, शिवसेना और स्थानीय कलानी प्रभाव, इन तीनों पहलुओं को साथ देखना जरूरी है। उप महापौर अमरलुंड महापौर के बाद महानगर पालिका आयुक्त मनीषा आव्हाले। अब एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। महापौर राजनीतिक प्रमुख हैं, लेकिन महानगर पालिका के प्रशासन की कमान होती है आयुक्त के पास। उल्हासनगर महानगर पालिका की प्रशासनिक व्यवस्था में मनीषा आव्हाले आईएएस आयुक्त के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। शहर की प्रशासनिक व्यवस्था में पानी, सड़क, स्वच्छता, ड्रेनेज, स्वास्थ्य, निर्माण, टेंडर, विकास कार्य और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई विषय प्रशासनिक स्तर पर तय होते हैं। इसलिए उल्हासनगर की राजनीति की पूरी तस्वीर में राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक नेतृत्व दोनों को समझना जरूरी है। स्थायी समिति कलवंत सिंह सहोता महानगर पालिका की आर्थिक और निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था है। स्थायी समिति 2026 में
कलवंत सिंह सहोता को स्थायी समिति का सभापति चुना गया। स्थायी समिति के संदर्भ में जनता के सवाल सीधे हैं। महानगर पालिका का बजट कितना है, किस विकास कार्य पर कितना खर्च होगा, किस काम का टेंडर किसे मिला, काम की गुणवत्ता कैसी है, और जिस पैसे का इस्तेमाल जनता के नाम पर हो रहा है उसका वास्तविक फायदा जनता को कितना मिल रहा है। यही सवाल किसी भी मजबूत स्थानीय पत्रकारिता की पहचान है। वार्ड समितियां और स्थानीय प्रशासन, महानगर पालिका की सत्ता केवल महापौर और स्थायी समिति तक सीमित नहीं है। स्थानीय स्तर पर वार्ड समितियां और विषय समितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि शहर की वास्तविक समस्याएं अक्सर प्रभाग और वार्ड स्तर पर दिखाई देती हैं। पानी, सड़क, सफाई, ड्रेनेज, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक बांधकाम, महिला एवं बाल कल्याण, समाज कल्याण, खेल और स्थानीय विकास, इन सभी विषयों पर निर्णय लेने वाली व्यवस्था को समझना जरूरी है, क्योंकि शहर का विकास केवल भाषणों से नहीं, व्यवस्था के कामकाज से तय होता है। 78 नगर सेवक, 78 जिम्मेदारियां, 20 प्रभाग, 78 सीटें और इन सीटों पर चुने गए जनप्रतिनिधि। हर नगर सेवक की अपनी जिम्मेदारी है। अपने क्षेत्र की सड़क, पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, नागरिक सुविधाएं और स्थानीय समस्याएं महानगर पालिका तक पहुंचाना। डारपेन न्यूज चैनल की पॉलिटिकल डेस्क का उद्देश्य केवल नाम बताना नहीं होगा। हम जनता के सामने यह सवाल भी रखेंगे, आपके प्रभाग का प्रतिनिधि कौन है,